हेलो दोस्तों, वोटर लिस्ट 2003 की आज भी जरूरत सभी लोगों को बहुत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि सभी को पता है एसआईआर फॉर्म भरने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा संदिग्ध मामलों में कुछ लोगों को नोटिस जारी हुई और जितने नए मतदाता हैं यानी कि नया वोटर कार्ड बनवा रहे हैं तो उन सबके लिए अभी भी 2003 की वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ रही है। इस समस्या को देखते हुए काफी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा, सर 2003 की वोटर लिस्ट से अपना सीरियल नंबर यानी क्रमांक संख्या, पार्ट नंबर यानी भाग संख्या, एसी नंबर यानी विधानसभा संख्या, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनी क्या है और इसे कैसे निकालें, अपने बीएलओ को कैसे दें जिससे सही से पूरा डाटा वेरीफाई मेरा हो जाए और नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। मैं आप लोगों को इस समस्या से जुड़ी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आप लोग अपना वोटर लिस्ट 2003 का डाउनलोड करेंगे, उसमें आप लोग अपनी डिटेल कैसे निकालेंगे या अपने परिवार की डिटेल कैसे निकालेंगे और आप लोगों को कौन से वो 11 दस्तावेज हैं जो आपको बीएलओ को देना है। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोगों को किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में आपको voters.eci.gov.in इतना लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आप लोग डायरेक्ट मतदाता सेवा पोर्टल पर पहुंच जाओगे। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग यहां पर देखेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2026 के जस्ट नीचे लिखा मिलेगा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। इसी पर आपको क्लिक करना है। वीडियो बिना स्किप किए देखिए, तभी आप लोग सही से समझ पाएंगे, ना अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर आप लोग सर्च बाई इलेक्टरल डिटेल्स, तो जब डिटेल्स है नहीं तो सर्च कर नहीं पाओगे। तो राइट साइड ऑप्शंस मिलता है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ नया इंटरफेस खुलकर इस तरीके का आएगा। सिलेक्ट स्टेट इन लास्ट एसआईआर जैसे क्लिक करेंगे तो सारे राज्य आ जाएंगे। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप लोग अपना यहां से स्क्रॉल डाउन करके अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप लोग अपना स्टेट यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को यहां व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यू पर आपको क्लिक करना है। व्यू करते ही जो आपने राज्य सिलेक्ट किया उस राज्य की इस तरीके की वेबसाइट देखने को मिलेगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स राज्य का नाम होगा, इलेक्टरल रोल पीडीएफ 2003, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे और आप लोगों को अपना वही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जो 2003 के टाइम हो। यह ध्यान रखना है 2003 में जो जिला हो वो जिला आपको सिलेक्ट करना है, ये ध्यान से समझिए। और इसके बाद सिलेक्ट एसी का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही सिलेक्ट एसी पर क्लिक करेंगे यानी विधानसभा 2003 में उस जिले के अनुसार जो विधानसभा हो वो आप लोग अपनी विधानसभा सिलेक्ट करेंगे। 2003 का जिला सिलेक्ट करें, उस जिले के अनुसार 2003 की जो विधानसभा लगती हो उस विधानसभा को सिलेक्ट करने के बाद आपको शो के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग शो करेंगे तो यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड फाउंड आ जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। एसी नंबर यानी विधानसभा नंबर ये है, पार्ट नंबर यहां पर सारे दिए हुए हैं और पोलिंग स्टेशन नेम। अब आपको अपने गांव कैसे खोजना है, क्योंकि ये तो पूरे विधानसभा की लिस्ट है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पोलिंग स्टेशन नेम के नीचे प्रत्येक गांव वाइज नाम दिए हुए हैं। आपको प्रत्येक पेज में बारीकी से अपने गांव का नाम यहां से सर्च करना है। देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और यहां से आप लोगों को प्रत्येक पेज में अपना बारीकी से नाम चेक करना है। जैसे ही इस पेज पर नहीं मिलता तो दूसरे पेज पर जाएंगे, दूसरे पेज को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप लोगों को दूसरे पेज में बड़े आसानी पूर्वक और बारीकी से नाम चेक करना है, क्योंकि अगर जरा सी चूक हो गई तो हो सकता है आप फर्स्ट और दूसरे तीसरे पेज में घूमते रहो। तो अगर दूसरे पेज में नहीं मिलता तो तीसरे पेज में इसी प्रकार से चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं नाम जरूर मिल जाएगा आपके गांव का। जहां नाम मिलता है तो उसी के सामने राइट साइड डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन बॉक्स पर फिलिप कर देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप लोग अगर लैपटॉप पर कर रहे होंगे तो फाइल नेम देकर सेव करेंगे, मोबाइल पर कर रहे होंगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद आप लोग देखेंगे निर्वाचक नामावली 2003 उत्तर प्रदेश, जो भी आपके स्टेट का नाम होगा वो डला होगा। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या यानी कि जो एसी नंबर होती है, तो विधानसभा क्षेत्र संख्या ये है आपकी। जितने लोगों के नाम इस सूची में है तो सभी की विधानसभा एक ही रहती है और भाग संख्या सभी का एक ही रहता है।
तो भाग संख्या यहाँ पर मिलेगा और विधानसभा का नाम और भाग संख्या इस प्रकार से आपको पहले ही पेज में मिल जाएगी। और लोकसभा क्षेत्र संख्या देख सकते हैं, जो आपकी लोकसभा उस टाइम लग रही है वो भी आ जाती है। पुनरीक्षण का वर्ष आप देख सकते हैं। सारी डिटेल्स इस प्रकार से आप लोग ये पहले ही पेज में ये चेक कर लेंगे। वैसे हर पेज में दिया होता है विधानसभा क्षेत्र संख्या और विधानसभा का नाम और भाग संख्या। तो जितने भी मतदाताओं के नाम इस लिस्ट में है तो उन सभी की भाग संख्या और विधानसभा संख्या एक ही रहती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा संख्या और विधानसभा नाम और भाग संख्या सभी पेज में दिए होंगे। तो यहाँ से क्रम संख्या दिए होंगे इस प्रकार से, और इसके बाद मकान संख्या दी होगी इस प्रकार से, निर्वाचक का नाम दिया होगा, संबंध दिया होगा, संबंधी का नाम मिलेगा इस प्रकार से, और जेंडर मिलेगा, और एज यानी आयु कितनी है, और फोटो पहचान पत्र संख्या यानी ईपीआईसी कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड संख्या। इस प्रकार से आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करके इसी लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है। जैसे आप लोगों को एक हिंट्स देता हूं, अगर पुराना माता पिता का वोटर कार्ड रखा होगा तो उसमें क्रम संख्या और मकान संख्या दी होगी, उसके अनुसार आप लोग सर्च कर जल्दी देख सकते हैं। तो जिस नाम के सामने जो भी डिटेल्स हो, जैसे क्रम संख्या हो गई, मकान संख्या, निर्वाचक, जेंडर, संबंधी का नाम और फोटो पहचान पत्र संख्या, तो उस नाम के सामने जो डिटेल्स हो वो आपकी क्रम संख्या है। जैसे आपका नाम मिल जाता है तो उसी नाम के सामने जो भी संख्या दी है तो वो क्रम संख्या है, पहले नंबर देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये हो गई क्रम संख्या, और ये हो गया मकान संख्या, ये हो गया निर्वाचक का नाम, और फिर संबंधी का नाम, फिर उसी क्रम में। इस प्रकार से डिटेल को आपको चेक करना है, ये ध्यान रखना है। अब आप लोगों को इस प्रकार से डिटेल चेक करके अपने बीएलओ को ये सीरियल नंबर, क्रम संख्या और भाग संख्या जो भी डिटेल्स वो मांगते हैं आप लोगों को आसानी से दे देनी है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं बात करता हूं जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और आप लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स को ही देना है, वही मान्य है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, निर्वाचन आयोग की तरफ से डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दस्तावेज हैं जो बीएलओ आपसे अगर मांगेंगे तो इन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से आपको कोई भी देना है। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नेम और जन्म प्रमाण पत्र पहले नंबर पे है, फिर पासपोर्ट है, फिर जाति प्रमाण पत्र है, ओबी, एससी, एसटी, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र है यानी कि निवास प्रमाण पत्र, डोमेशियल सर्टिफिकेट जो होता है। इसके बाद आपके पास कोई शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र है, पुराना 10वीं या अन्य कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से जारी हुआ हो तो अपने पढ़ाई का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल भी अनिवार्य है, तो ये तो सभी के पास होती है, आप नहीं है तो इसे निकला भी सकते हैं। तो इसके बाद जो 7वां डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार द्वारा दी गई जमीन या मकान के कागजात, कोई भी ऐसा आपका पट्टा दिया है उस पुराना रिकॉर्ड जिसके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान सर्टिफिकेट हो, एनी आईडी सर्टिफिकेट इश्यू बिफोर, आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट बैंक पासबुक भी लग सकती है, पोस्ट ऑफिस द्वारा एलआईसी कोई प्रूफ है तो वो दे सकते हैं। 9वें नंबर पे सरकारी नौकरी का पहचान पत्र अगर कोई पुराना है, या पेंशन का कोई कागज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को देंगे। और 10वां है वन अधिकार प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट जो होता है, आप लोग इसको भी दे सकते हैं अगर आपके पास ये अवेलेबल है। तो 11वें नंबर पे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स के लिए एनआरसी जहां उपलब्ध होती है तो उनको ये दे देना है। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। ये 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। नोट्स भी दिया है, 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है, जैसे ही बीएलओ मांगते हैं तो आप लोगों को दे देना है। और समय रहते आप लोगों को ये काम करा लेना है। तो 2003 की लिस्ट भी आप लोग निकालना सीख गए। अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और आपको बीएलओ को देना है, जिससे समय रहते आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ सके। क्योंकि वोटर कार्ड एक सिंपल कार्ड नहीं है, ये आपकी मतदाता कार्ड है, क्योंकि ये भारत की पहचान है और आप भारत के नागरिक हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुख्ता सबूत होता है देश के लिए। और तो सारी आरडी होती हैं, आरडी तो बहुत सारी होती हैं,
लेकिन ये जो है मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक कार्ड यानी वोटर कार्ड सबसे वैल्यूएबल कार्ड है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आपको मतदान करने का अधिकार है, आप चुनते हैं, हाँ यानी हम सब लोग चुनते हैं तभी सरकार बनती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को समय रहते ये सारे काम करवाने हैं। और आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दिक्कत रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके हेल्प से अन्य लोग भी इस चीज़ को समझ पाएं और वोटर लिस्ट और दस्तावेजों की अपनी सही से निगरानी करके बीएलओ को दे पाएं। खासकर अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ये चीज़ बहुत जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वोट डालना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट में नहीं नाम होगा, ना वोट डाल पाएंगे। तो ये काम कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये काम तत्काल करें, अपने बीएलओ से मिलें। अगर फाइनल वोटर लिस्ट जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है अगर उसमें नाम नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोगों को इसकी लिंक कमेंट में मिल जाएगी। ड्राफ्ट सूची में अपना नाम चेक कर लें, अगर उसमें नाम है तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, नाम नहीं है तो तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क कर लें। तो आप लोगों को ऐसी अपडेटेड जानकारियां लेने के लिए आप लोग योजना नेट चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योजना नेट चैनल पर सरकारी योजनाओं के अपडेट, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।